गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या फिर इसको गोल्जी स्ट्रक्चर, गोल्जी एपरेटस या फिर डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी या फिर हम लोग लिख सकते हैं एपरेटस। क्लियर। गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस और डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक और नाम हमें ध्यान रखना होगा, इसको हम लोग लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाइपोकॉन्ड्रिया। ये तो आप देख रहे हैं, ये क्लियर हो रहा होगा। लाइपोकॉन्ड्रिया डिफरेंट नेम है। क्लियर। तो गोल्जी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं और एक बार ये पूछा हुआ है। क्लियर। एक रफ डायग्राम हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडी का। ये जो सिस्टर्ने हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्लियर। लेबलिंग करें हम लोग तो ये हो गया हमारा सिस्टर्ने, ये हमारा हो गया गोल्जियन वैक्यूल। क्लियर। ये ओवरलैप नहीं करेगा। क्लियर। तो ये हो गया सिस्टर्ने, वैक्यूल और वेसिकल्स। और ये जो छोटा स्फेरिकल से स्ट्रक्चर है, दिस इज वेसिकल्स। क्लियर। नाउ डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लियर। इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्लियर। डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी, और इन्हीं के नाम पे ये गोल्जी बॉडी नाम रखा गया। क्लियर। कैमिलो, ये वैसे 1897 में तो डिस्कवर हो गया था, लेकिन ये टर्म दिया गया था 1898 में। क्लियर। स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें इसका, ये स्ट्रक्चर है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर
गिवन बाय डाल्टन, इसलिए हम लोग इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये डाल्टन के द्वारा ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिया गया था, इसलिए इसको डाल्टन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सॉरी डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नाउ गोल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। गोल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। जैसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 3 एलिमेंट्स थे, सिस्टर्ने, वैक्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स। वैसे ही गोल्जी बॉडी के भी 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? सिस्टर्ने, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। वैक्यूल्स और वेसिकल्स में बस इतना ही अंतर है इसके डायमीटर का। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दोनों स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, बट ये बिगर स्फेरिक साइज का होता है, बिगर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और इसका डायमीटर कम होता है, अबाउट 600 ये होता है एंगस्ट्रम। और इसका स्मॉलर, हमें बस ये डायमीटर हमें याद नहीं रखना है डेटा, स्मॉलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, बस डिफरेंस हमें डिटेक्ट करना है। क्लियर? और सिस्टर्ने, ये हमारा सिस्टर्ने हो गया। क्लियर? नाउ गोल्जी बॉडी जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, जो कनकेव साइड है, आप क्लियर इसको देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रेट नहीं होता है। क्लियर? ये कनकेव और कॉन्वेक्स साइड है। क्लियर? तो कनकेव साइड को हम लोग मैच्योरेशन फेज और ट्रांस फेज भी कहते हैं। कनकेव, दिस इज कनकेव साइड, इसको हम लोग दिस साइड को मैच्योरेशन फेज और ट्रांस फेज भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स साइड को सिस फेज और फॉर्मेटिव फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग अभी देखेंगे। क्लियर? ना एक बात हमें ध्यान रखना है, गोल्जी बॉडी जो है ये पोलर नेचर का होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट हैज पोलैरिटी। इट हैज पोलैरिटी। ये पोलैरिटी कहने का क्या मतलब है? इट हैज पोलैरिटी कहने का क्या मतलब है? तो गोल्जी बॉडी का 2 साइड होता है, कनकेव और कॉन्वेक्स। ध्यान रहे, सेल का स्ट्रक्चर आप याद कर रहे होंगे, तो सेल का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होता है, और ये हमारा अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सामने होता है गोल्जी बॉडी, कुछ इस तरीके से रफ डायग्राम है, और ये आपका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? और ये हमारा गोल्जी बॉडी है। क्लियर? तो इट हैज़ पोलैरिटी कहने का क्या मतलब है कि इसका 2 पार्ट होता है, गोल्जी बॉडी का 2 पार्ट होता है, कनकेव साइड एंड कॉन्वेक्स साइड। कनकेव साइड इज क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए कनकेव साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, और कॉन्वेक्स साइड इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कनकेव साइड इज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? क्योंकि गोल्जी बॉडी का कनकेव और कॉन्वेक्स साइड है, और कनकेव साइड टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और कॉन्वेक्स साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इस कॉन्केव और कॉन्वेक्स साइड के होने की वजह से ही हम लोग गोल्जी बॉडी को कहते हैं इट हैज़ पोलैरिटी, ये पोलर नेचर का होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी इन फंजाई। फंजाई में एक ही सिस्टर्ना होता है, तो ये बात हमें ध्यान रखना होगा। यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट इन फंजाई।
यूनिसिस्टर्नल Golgi body is present in fungi. Clear? Now from हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं. फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द वेसिकल्स, जो वेसिकल्स विच केम आइदर दे हैव प्रोटीन और लिपिड्स. समझिए इसको हम लोग मेच्योरेशन फेज क्यों कह रहे हैं, उसको फॉर्मेटिव फेज क्यों कह रहे हैं. तो डायग्राम, रफ डायग्राम जो अभी हम लोग ड्रॉ किए थे, ये हमारा था गोल्जी बॉडी और ये हमारा क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये क्या है, वेसिकल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग देख चुके हैं. क्लियर? फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द वेसिकल्स विच, जो वेसिकल्स विच कम आइदर, जो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रहा है उसके पास या तो प्रोटीन होगा या तो लिपिड्स होगा. हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं. अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो लिपिड का फॉर्मेशन करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है. मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स के पास या तो प्रोटीन्स रहेगा या तो लिपिड्स रहेगा. तो ये वेसिकल्स कहाँ जाता है, ये वेसिकल्स जाता है गोल्जी बॉडी के पास. ये वेसिकल्स जो है छोटा छोटा देख रहे हैं स्पेरिकल साइज का, वो गोल्जी बॉडी के पास गया और रिवर्स पिनोसाइटोसिस से एक प्रोसेस होता है रिवर्स पिनोसाइटोसिस. रिवर्स पाइनोसाइटोसिस के थ्रू ये गोल्जी बॉडी में प्रोटीन और लिपिड ट्रांसफर कर देता है. क्लियर? कुछ इस तरीके से ये वेसिकल्स गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ये रिवर्स पाइनोसाइटोसिस से लिपिड्स या जो प्रोटीन जो भी है वेसिकल्स के पास, ये इसमें ट्रांसफ़र किया और ये जो लिपिड्स और प्रोटीन है वो ट्रांसफ़र होता है और फाइनली क्या होता है, ये गोल्जियन वैक्यूल से मैच्योर होके फाइनली पिंस्टॉक ब्रेकडाउन हो जाता है, अलग हो जाता है. क्लियर? और ये जो अलग हो रहा है इसको हम लोग कह रहे हैं वैक्यूल. इसमें प्रोटीन या लिपिड होता है. क्लियर? और अगर इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फर्दर होगा तो ये लाइसोसोम होता है. तो लाइसोसोम हम लोग देखेंगे, उस समय बात करेंगे उसकी. क्लियर? तो दैट्स वाई यहाँ रॉ मटेरियल आता है, वेसिकल्स आता है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव फेज. यहाँ फाइनली सेपरेट होता है गोल्जियन वैक्यूल, फाइनली पिंस्ड ऑफ और ब्रेकडाउन और टू फॉर्म वैक्यूल. क्लियर? दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं मैच्योरेशन फेज. हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ, ये इसका फंक्शन है, गोल्जी बॉडी का फंक्शन. हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी. फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन होगा सिक्रीशन एंड पैकेजिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. गोल्जी बॉडी सिक्रीट करता है, देखिए वैक्यूल सिक्रीट किया और उसको पैक करता है. क्लियर? तो सिक्रीशन की बात करें तो पॉलीसेक्राइड सिक्रीट करता है गॉबलेट सेल में, कोलेजन सिक्रीट करता है कनेक्टिव टिश्यू में, प्रोटीन सिक्रीट करता है एक्नल सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में. क्लियर? और ये जो सिक्रीशन है जो सिक्रीट करता है, एंड दीज सिक्रीशंस आर पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और वैक्यूल के रूप में ये पैकेज्ड होता है. क्लियर? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी इज सेल प्लेट फॉर्मेशन. सेल प्लेट फॉर्मेशन. सिक्रीशन ऑफ मिडिल लैमिला, या फिर हम लोग कह सकते हैं सिक्रीशन ऑफ
मिडिल सिक्रेशन ऑफ मिडिल लैमेला, या फिर हम लोग कह सकते हैं पैक्टिक मटेरियल भी सिक्रीट करता है। क्लियर, मिडिल लैमेला। क्लियर, अगर आगे इसका फंक्शन की बात करें, पैक्टिक मटेरियल सिक्रीशन। क्लियर, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखें तो ग्लाइकोसाइलेशन करता है ये, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोसाइलेशन होता है, लिख लेते हैं हम लोग, ग्लाइकोसाइलेशन। क्लियर, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू आइदर प्रोटीन और लिपिड्स। एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू आइदर प्रोटीन और लिपिड्स। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो जो गोल्जी बॉडी है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, गोल्जी बॉडी फॉर्म करता है एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। क्लियर, नाउ मूविंग फर्दर, ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। क्लियर, containing inactive hydrolytic enzyme, inactive hydrolytic enzyme। क्लियर, आगे बात करें तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं GERL सिस्टम की। तो गोल्जी बॉडी है तो GERL सिस्टम का पार्ट तो होगा ही, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ GERL सिस्टम, important part of GERL system। Clear, G stand for Golgi body, ER stand for endoplasmic reticulum, L for lysosome। Clear, तो ये हमारा सेल ऑर्गेनल्स गोल्जी बॉडी हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।